जिन्हें एहसास ही ना हो, उनसे गिले नहीं, दूरियां अच्छी लगती है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से गीता उपाध्याय की दर्द, संघर्ष और उम्मीद से भरी दास्तान आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। इस कहानी से अगर आपको थोड़ी सी भी प्रेरणा मिले तो मुझे लगेगा कि हमारा संघर्ष बेकार नहीं गया। ये कहानी गीता उपाध्याय की आत्मकथा है। इसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। गीता उपाध्याय का जन्म उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में वर्ष 1998 में हुआ था। ये जब 5 वर्ष की थी तब इन्हें पोलियो हो गया। उस वक्त गीता के घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। गीता 5 भाई और 2 बहनों के बीच बड़ी हुई। गीता ने 5वीं क्लास तक पढ़ाई की। स्कूल जाना गीता के जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। गीता के सभी भाई बहनों की शादी हो गई, लेकिन गीता के माता पिता की सबसे बड़ी चिंता थी कि हमारे बाद गीता का सहारा कौन बनेगा। इसी बीच गीता को टीबी की बीमारी हो गई। धीरे धीरे समय बीतता गया। 9 महीने हो गए। 9 महीने तक गीता का इलाज चला, काफ़ी दवाइयाँ ली, काफ़ी इलाज चला। आखिरकार ईश्वर की कृपा और माता पिता की सेवा से टीबी की बीमारी ठीक हो गई। धीरे धीरे समय बीता। गीता अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करने लगी। इसी बीच गीता की मुलाकात वर्ष 2012 में अयोध्या में रहने वाले उस व्यक्ति से हुई जो आगे चलकर गीता का जीवन साथी बना। उसने गीता की कमजोरी को नहीं बल्कि उसके मन को देखा। उसने गीता की जिंदगी बदल दी। गीता शादी के बाद अयोध्या पहुंची। वर्ष 2013 में परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ी तो ये लोग रोजगार की तलाश में दिल्ली चले गए। वहां गीता के पति ने दिन में पेंटिंग का काम किया और रात में सिक्योरिटी गार्ड का काम किया। दिन रात मेहनत करने के बाद भी इतनी कमाई नहीं होती थी कि किराया, गैस, राशन आदि का खर्च उठाया जा सके। आखिरकार इन लोगों ने यही ठान लिया कि वापस गांव चला जाए। उसी वक्त गीता की सास की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और इन्हें तुरंत ही गांव वापस आना पड़ा। धीरे धीरे समय बीता। उसी वक्त ईश्वर ने एक प्यारी सी छोटी सी बेटी का आशीर्वाद दिया। वर्ष 2014 में गीता को एक प्यारी सी बेटी ने जन्म दिया। बेटी का जन्म हुआ। बेटी ऑपरेशन से हुई। ऑपरेशन इतना कठिन था कि गीता 5 दिनों तक बेहोश रही। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी। उसी वक्त गीता के पति ने और उनके सगे भाई ने, जबकि उनके भाई का एक्सीडेंट हुआ था, फिर भी उन्होंने उनको ब्लड दिया। लेकिन शायद ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। 5वें दिन गीता को होश आया और वह धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। 2 वर्ष बाद बेटे का जन्म हुआ। वो भी ऑपरेशन से हुआ। परिवार तो पूरा हो गया, लेकिन संघर्ष खत्म नहीं हुआ। इसी बीच गीता की मुलाकात शशि रावत दीदी से हुई। उन्होंने गीता की मजबूरी को सुना और उनकी मदद की। वर्ष 2025 में गीता के यहाँ पहली बार बिजली आई। उस वक्त गीता को ऐसा लगा कि मानो घर में ही नहीं, मेरी जिंदगी में भी रोशनी आ गई हो। आज गीता की 10 वर्ष की बेटी और 8 वर्ष का बेटा है जो लखनऊ में हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा है। तो कैसी लगी आपको गीता की जीवन की यह रियल स्टोरी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक और नई रियल स्टोरी में। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।